हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइको थ्रिलर मूवी जिसका नाम है इंट्रूजन। ये अभी 2021 में ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। तो सीधा चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो हाल ही में बॉस्टन से एक टाउन में शिफ्ट हुआ होता है। लड़की का नाम मीरा पार्सन होता है और लड़के का नाम हेनरी पार्सन होता है। हेनरी एक सिविल इंजीनियर है जिसने खुद ही अपना शानदार नया घर डिजाइन करा है और वो अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखता है। मीरा खुद एक थेरेपिस्ट होती है, मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो कुछ टाइम पहले ही डिप्रेशन से निकली है। फिलहाल अब मीरा ठीक है। एक दिन हेनरी और मीरा डेट पे जाते हैं और फोन घर छोड़ देते हैं ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर पाए। और जब वो वापस आते हैं तो उनके घर में चोरी हुई होती है। मगर अजीब बात ये होती है कि चोर ने ना पैसे ना सामान कुछ भी नहीं चुराया, वो केवल उनका फोन और लैपटॉप चुरा कर ले गए होते हैं। वो इसकी कंप्लेंट पुलिस में करते हैं तो पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेती है और वो हेनरी से ये भी पूछते हैं कि जब उसने घर खुद ही डिजाइन करा था तो एक सेफ्टी अलार्म तो लगा ही सकता था। नेक्स्ट डे हेनरी खुद ही पूरे घर में अलार्म लगा देता है और सारे डोर भी फोन से कनेक्ट कर देता है। फोन से कनेक्ट मतलब फोन से ही लॉक लग जाना। और हेनरी पूरे घर का एक्सेस अपने और मीरा के फोन में डाल देता है। नाइट में जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो मीरा को पाइप की आवाज आती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर लाइट ऑन करती है मगर बिजली भी नहीं होती। वो हेनरी को उठाकर लाइट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि बाहर बारिश और तूफान की वजह से लाइट कट गई होगी। मगर मीरा को टेंस्ड देखकर वो नीचे जाकर जनरेटर चेक करता है। जब वो नीचे जाता है तो वहाँ वो देखता है कि किसी ने जानबूझकर जनरेटर के पीछे से सारे वायर्स काट रखे होते हैं और वहाँ से किसी के शू के प्रिंट घर में जा रहे होते हैं। वो समझ जाता है ये किसी की चाल है और वो भागकर घर में जाता है। ऊपर मीरा भी इधर उधर घूमने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि पीछे से एक ब्लैक ड्रेस में आदमी उसके पास आ रहा होता है। जब हेनरी ऊपर जाकर देखता है तो किसी ने मीरा को बांध रखा होता है। वो जल्दी जल्दी मीरा को फ्री करता है और वो दोनों स्टेयर्स से नीचे आते हैं। नीचे किचन में सामान गिरने का शोर आ रहा होता है क्योंकि सारे चोर वहीं होते हैं। हेनरी और मीरा चुपके से आगे बढ़ते हैं और हेनरी आगे जाकर एक फ्लावर पॉट से एक गन निकालता है जो उसने वहां छुपा रखी थी। मीरा गन देखकर शॉक हो जाती है। तभी हेनरी के पीछे से एक चोर उस पर अटैक कर देता है जिससे हेनरी के हाथ से गन गिर जाती है। फिर हेनरी और मीरा उनसे किसी तरह बचकर ऊपर भागते हैं। हेनरी गेट पर चेयर लगाकर लॉक कर देता है और मीरा को ऊपर से लटका कर भागने को कहता है। मीरा तो नीचे उतर जाती है मगर जब तक हेनरी उतरने वाला होता है चोर अंदर आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। अब मीरा भागकर कार के पास जाती है और अंदर बैठकर कार ऑन करने वाली होती है कि तभी एक डॉग उसकी विंडो पर आकर भौंकने लगता है और दूसरी तरफ घर के अंदर गोली चलने की आवाज आती है। वो जल्दबाजी में गाड़ी ऑन करने की कोशिश करती है कि तभी घर से बाहर एक आदमी आता है जो उनमें से ही एक चोर था। वो उससे हेल्प बोलता है मगर तभी पीछे से हेनरी उसे मार देता है। नेक्स्ट डे ये लोग सारी न्यूज पुलिस को देते हैं। पुलिस हेनरी की गन भी जमा कर लेती है मगर उसे कुछ सजा नहीं मिलती क्योंकि उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में फायर करा होता है। पुलिस उन्हें बताती है कि वो पास के ही एक छोटे टाउन के लोग थे जो किसी ईगल गैंग के टीम मेंबर थे और उन्हें एक लड़की की भी टेंशन है क्योंकि एक लड़की भी गायब है जिसकी फैमिली वही लोग हैं जो मारे गए। मगर उन सारे चोरों में से सिर्फ एक ही जिंदा था जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में भर्ती था। अगर उसे जल्दी होश नहीं आया तो वो उस लड़की को नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर घर का सीन आता है जिसमें हेनरी अभी पार्टी की तैयारी के बारे में बोलता है उनके नए घर की खुशी में। मीरा उस पर बहुत गुस्सा होती है कि अभी अभी उनके हाथों कुछ लोगों का खून हुआ है और वो अभी भी पार्टी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मगर हेनरी किसी तरह अलग अलग बहाना देकर मीरा को पार्टी के लिए तैयार कर देता है। अब वो कार लेकर मार्केट की तरफ निकल जाते हैं मगर अपना वॉलेट वहीं घर पर भूल जाते हैं। मीरा उसे उसका वॉलेट देने के लिए उसके पीछे जाती है मगर हेनरी मार्केट की जगह हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। मीरा का पूरा फोकस उस पर था। इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी गैरेज में देकर टैक्सी लेकर घर आती है तो हेनरी घर पर ही होता है। वो हेनरी से पूछती है कि वो कहाँ गया था। वो उसके पीछे आई थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। हेनरी उसे कहता है कि वो रास्ता भटक गया था मगर इस मोमेंट से मीरा को हेनरी पर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर पर जाती है अपनी प्रेगनेंसी चेक करवाने। वापिस आते हुए उसे पता चलता है कि हेनरी ने पार्टी कैंसिल कर दी है। वो उससे कंफर्म करती है तो हेनरी कहता है कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहता है इसलिए उसने वो पार्टी कैंसिल कर दी। अब वो घर जा ही रही होती है कि तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है और उसे बताता है कि वो आखिरी चोर भी कल मारा गया हॉस्पिटल में। मीरा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो हेनरी की कार लेकर आई होती है। वो कार के जीपीएस में चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कल हेनरी कार लेकर हॉस्पिटल गया था
उसे एक और जगह का पता भी चलता है जिसका नेम ईगल पॉइंट होता है। मीरा वहां जाकर इधर उधर ढूंढती है तो उसे वहां एक चोर का घर मिलता है जो वहीं हॉस्पिटल में मरा था और उसकी बेटी का नाम क्रिस्टीन है जो कि इस टाइम लापता है। घर के अंदर उसे अपने हस्बैंड हेनरी के नेम से कुछ पैकेट भी मिलते हैं। उसके और ढूंढने पर उसे एक लॉकर में एक कैमरा भी मिलता है, मगर तभी वहां उसी ईगल गैंग का एक आदमी आ जाता है और वो मीरा को धमकाने लगता है और साथ ही उसके हाथ से कैमरा छीन के भी तोड़ देता है। मीरा वहां से टूटा कैमरा लेकर भाग जाती है और घर आकर उस कैमरे की वीडियो को चलाती है, मगर वो हाफ डैमेज थी इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता। बस उस वीडियो में वो चोर यही बोलता है कि उस कमीने की नज़र स्टार्टिंग से ही मेरी बेटी पर थी। अब मीरा को हेनरी के नाम से वहाँ पैकेट मिला था, इसलिए वो उसके ऑफिस रूम में जाकर उसके कंप्यूटर में चेक करती है और उसे वहाँ कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें वो चोर और उसकी बेटी क्रिस्टीन भी थे। मीरा सब चेक कर ही रही होती है कि नीचे हेनरी आ जाता है और वो देखता है कि उसके ऑफिस की रूम की लाइट ऑन है। उसे बहुत ऑड लगता है क्योंकि मीरा को वहाँ जाना कभी पसंद था ही नहीं। अब उसके ऊपर पहुँचने से पहले मीरा वहाँ सब ऑफ करके बाहर आ जाती है, मगर जैसा कि उसने नीचे से लाइट देख ली होती है वो मीरा से नॉर्मली पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। वो कहती है कि उसे बस वहाँ साफ सफाई करनी थी। अब नाइट में दोनों सोते हैं, मगर मीरा फिर हेनरी के ऑफिस में जाकर कुछ चेक करती है और मॉर्निंग में फाइनली वो हेनरी से सब कुछ पूछ भी लेती है। हेनरी उसे अपनी तरफ से एक कहानी सुनाता है कि वो चोर जो मारा गया उसका नाम डायलन है। वो उसके लिए ही काम करता था, मगर वो ड्रग एडिक्ट था और वो अपनी बेटी को भी बहुत मारता था। और एक दिन उसकी बेटी इसी चक्कर में उससे लड़ने कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गई थी और उसी दिन की फोटो शायद उसने हेनरी के कंप्यूटर में देख ली होगी। और वो हेनरी के नाम के पैकेट उसे डायलन के घर में इसलिए मिले क्योंकि उसने डायलन को निकाल दिया था और कुछ टाइम पैसे देने के बाद पैसा देना भी रोक दिया था और इसी वजह से वो उसके घर चोरी करने आया था। मीरा उसकी इन बातों से मान जाती है कि वो सच बोल रहा है। अब वो दोनों घर में पार्टी प्लान करते हैं और अपने सब दोस्तों को इनवाइट भी करते हैं। पार्टी स्टार्ट होती है और सब एंजॉय करते हैं, बट तभी मीरा को टीवी में न्यूज़ दिखती है कि पुलिस ने उस ईगल गैंग के एक आदमी को पकड़ लिया होता है जिसने मीरा को धमकाया था जब वो डायलन के घर में गई थी। और साथ ही न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि वो इलीगल डॉग फाइट भी करवाते थे। बस इसी पॉइंट पे मीरा का दिमाग चलता है क्योंकि जब उसने हेनरी को पूछा था उसने ये सब क्यों किया डायलन के साथ, तो उसने कहा था कि उसे पैसे की ज़रूरत थी, वरना वो इतना शानदार घर कैसे बनवा सकता था। मीरा को लगता है कि स्टोरी कुछ और है और हेनरी भी कुछ इलीगल काम में है। वो तभी जल्दी से ऊपर ऑफिस रूम में जाती है और घर के ब्लूप्रिंट निकालती है। जब वो उसे ठीक से देखती है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट डोर दिखता है जिसका रास्ता नीचे बेसमेंट में जाता है। वो नीचे जाकर देखती है तो नीचे उसे एक लड़की बंधी दिखती है और वो और कोई नहीं क्रिस्टीन ही थी जिसे वहाँ पाइप से लॉक करके बांध रखा था। जैसे ही क्रिस्टीन मीरा को देखती है तो वो डर के वहाँ से छूटने की कोशिश करती है और उसकी इस हरकत से पाइप की आवाज़ ऊपर जाती है। वो उसे शांत कराकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी हेनरी वहाँ आ जाता है। अब हेनरी और मीरा में बहस होती है और हेनरी मीरा को भी वहाँ बांध देता है। इसके बाद वो ऊपर जाकर सबको भेज देता है कि पार्टी खत्म हो गई है। अब नीचे किसी तरह क्रिस्टीन भी अपने मुंह की पट्टी खोल देती है और मीरा से बात करने लगती है। मीरा उससे पूछती है कि हेनरी ने उसके साथ कुछ किया क्या, मगर क्रिस्टीन कहती है कि वो बस नीचे आता था और उसके सामने बेसबॉल बैट लेकर बैठ जाता था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हेनरी एक तरह से साइको है जो किसी मेंटल प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है। अब मीरा अपने हाथ की रस्सी खोल लेती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। हेनरी नीचे आकर उन्हें चेक करता है, मगर वो स्टेयर्स के नीचे छुपी थीं और उसके अंदर जाते ही वो बेसमेंट से ऊपर भागने लगती हैं। हेनरी भी ऊपर भागता है, मगर उसके ऊपर आते ही मीरा गेट बंद कर देती है और हेनरी की फिंगर गेट में दबा देती है। अब मीरा और क्रिस्टीन गेट से भागने ही वाली होती है कि हेनरी फोन से डोर लॉक कर देता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। वो उन दोनों को पकड़ लेता है और मीरा को साइड फेंक देता है जिससे मीरा बेहोश हो जाती है और हेनरी क्रिस्टीन को पकड़ लेता है। अब वो क्रिस्टीन को घसीट कर वापस बेसमेंट में ले जाता है। वो क्रिस्टीन को फिर बांध देता है और उसे बेसबॉल बैट से मारने वाला होता है, मगर तभी पीछे से मीरा एक मेटल की डेकोरेशन वॉच से हेनरी के सिर पर जोर से मारती है जिससे वो वहीं मर जाता है और मरते हुए मीरा से बोलता है कि ख्याल कौन रखेगा अब तुम्हारा। इस पर मीरा का जवाब होता है कि मैं खुद। नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि मीरा सब सामान पैक करके वो घर छोड़कर चली जाती है और इस तरह होती है इस मूवी की एंडिंग। मूवी में खर्चा अच्छा खासा करा गया है, इसलिए ये छोटी सी स्टोरी में भी मूवी काफ़ी अच्छी है। हमें तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर बार बार बोलना पसंद नहीं है।
तो खुद समझ जाओ। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।